इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव है और चुनाव से पहले बनी महायुति कागजों के सब साथ साथ है, लेकिन जमीन पर सवाल बहुत सारे हैं कि क्या वाकई में सब कुछ ठीक है। जलगांव की तस्वीर देखिए। यहाँ महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट को महज 6 सीटें दी गई और इन 6 सीटों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसी उथल पुथल मची कि विरोध करने वाले नेता अभिषेक पाटिल को आखिरकार पार्टी ही छोड़नी पड़ी। मी पहिले बोललो की 6 जागा देणार होत्या, त्यानंतर 5च झाल्या। त्यातही एक आता नवीन गोष्ट आम्हाला माहिती मिळाली की जी 6वी जागा होती, एक नेत्याचं कोणतरी त्याच्याही घरातलंच लढणार होतं, तर ती 6वी जागा आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार 22 लाख रुपये घेऊन संबंधिताला सांगितलं की ती ही तुम्हीच घेऊन टाका, ती आम्ही घेत नाही, व त्याला त्या समोरच्या व्यक्तीला लढायला लावून दिलं। मतलब साफ है, सीटें कम मिली, आवाज उठी और आवाज उठाने वाले को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। रविवार को भारतीय जनता पार्टी जलगांव के पिंपराला इलाके में नारियल फोड़कर अपने प्रचार का शुरुआत करने वाली है। अब जल्द ही शुरुआत हो ही जाएगा। इस प्रचार सभा में भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र चौहान भी आने वाले हैं। बड़े बड़े अखबारों में खबर है। प्रचार के लिए जो कुछ भी होना चाहिए वो करने के लिए अब सब तैयार हैं। वहीं रविंद्र चौहान जो कुछ दिनों पहले अजित पवार को सीख देते नजर आए थे, रविंद्र चौहान का बयान सिर्फ एक बयान नहीं था। वह बयान बता रहा था कि युति तो है लेकिन अंदर से सब कुछ सही नहीं है। अजित पवारांनी खुद के गिरेबान में झाक के देखना चाहिए, जसं हिंदीमध्ये म्हणतात, ते पाहिलं पाहिजे ते कोणत्या पक्षाबद्दल बोलतायत। नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वातल्या असणाऱ्या पक्षाबद्दल बोलतायत, देवेंद्रजी यांच्या नेतृत्वामधल्या असणाऱ्या पक्षाबद्दल बोलतायत। खरं तर आरोप प्रत्यारोप कसे करावेत हे त्यांनी ठरवलं पाहिजे। आम्ही कधी आरोप करायला गेलो तर त्यांना फार अडचणी निर्माण होतील याची त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे असं मला वाटतं। और यही बात सीट बंटवारे के वक्त खुलकर सामने आई है, जब शिवसेना के मंत्री गुलाबराव पाटिल भी नाराज होकर मीटिंग छोड़कर चले गए थे। तब भाजपा को सत्ता बचाने के लिए बैकफुट पर आना पड़ा। जलगांव में जिस भाजपा ने पहले 57 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी, अब वही भाजपा 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आप सोच लीजिए कि कितनी सीटें, यानी 11 सीटें सत्ता की सौदेबाजी में खाते से बाहर चली गई है। और इसी बीच महायुति के एक शीर्ष नेता का बयान आता है कि अजित पवार को पार्टी में लेना एक गलती था। सवाल बड़ा सीधा है, अगर गलती थी तो युति क्यों है, और अगर मजबूरी थी तो फिर नाराजगी क्यों है, और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर नेता पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर क्यों है। असल सच्चाई यही है, सत्ता की कुर्सी के लिए आज राजनीति में सब कुछ जायज हो गया है। कल तक जो गलत था आज वही गठबंधन है, कल तक जिन पर आरोप थे आज वही सहयोगी हैं, और जनता वह सिर्फ देख रही है कि सत्ता के खेल में सिद्धांत को सबसे पहले कुचला जाता है। यह है जलगांव की राजनीति और यह है महायुति की हकीकत। कुर्सी के लिए आगे पीछे सब कुछ भुलाया जा सकता है। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया आप तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।